जय हिंद लर्नर्स, मेरा नाम अजय है और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स याद करेंगे बहुत सिस्टमेटिक वे में। हम स्टार्ट करेंगे ए से, फिर बी सी डी ऐसे ही जेड तक जाएंगे और हम हर क्लास में लगभग 10 वर्ड्स याद करेंगे। याद करने की ट्रिक होगी उनमें और कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। चलते हैं अपने पहले वर्ड्स की तरफ। ये लिस्ट है, आज हम कौन कौन से वर्ड याद करेंगे। याद करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आप क्लास के स्टार्टिंग में आप सभी वर्ड्स एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, जैसे अकॉस्टिक, अबेटर, अकम्प्लाइज, एक्रोफोबिया, एडोलसेंस, अल्मनेक, अल्ट्रुइस्ट, एनेक्डोट, एंथ्रोपोलॉजी एंड अपायरी। आप वीडियो यहीं पॉज कीजिए और अपनी नोटबुक में इन सब वर्ड को नोट कर लीजिए। तो आपने वर्ड्स नोट कर लिए हैं, तो अब हम पहले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं अपने। आवर फर्स्ट वर्ड इज अकॉस्टिक। अकॉस्टिक का मतलब क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम साउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं ध्वनि विज्ञान। आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में। याद करने की ट्रिक क्या है इसको? अकोस्टिक साउंड लाइक अ कूल स्टिक। आप अकोस्टिक को ब्रेक डाउन कीजिए, वर्ड को अकोस्टिक बार बार रिपीट कीजिए। अकोस्टिक अकोस्टिक अकोस्टिक। अकोस्टिक में आता है क्या? स्टिक। स्टिक आ रहा है, अकोस्टिक स्टिक। तो स्टिक मीन्स कूल स्टिक। स्टिक का यूज़ कहाँ करते हैं? ड्रम बजाने में करते हैं। तो ड्रम से क्या निकलती है? आवाज़। तो इसको रिलेट कर सकते हैं, अकोस्टिक मीन्स स्टिक। स्टिक से निकलती है आवाज़। तो अकोस्टिक का मतलब है कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल, द न्यू ऑडिटोरियम इज renowned for its excellent acoustic. Second example is, they studied the acoustics of the ancient Greek theater. तो आपको वर्ड याद हो गया अकोस्टिक। अकोस्टिक में आता है स्टिक, स्टिक से निकलती है साउंड। तो अकोस्टिक मीन्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अबेटर। अबेटर, अबेटर का मतलब होता है अ स्लॉटर हाउस, अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बुचर्ड। कसाई खाना बोलते हैं एक ऐसी बिल्डिंग, ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स बुचर किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, फूड के लिए। याद करने की ट्रिक क्या है इसको? अबेटर, अबेटर में क्या आता है? बैट, बैटल। इट साउंड्स लाइक बैटल। अ बैटल, एक बैटल में क्या होता है? जब लड़ते हैं तो क्या होता है? एनिमल्स का स्लॉटर होता है। घोड़े पे बैठ के, हाथी पे बैठ के क्या लड़ते हैं तो एनिमल्स का स्लॉटर होता है। तो अ बैटर, अ बैटल, बैटल में स्लॉटर होता है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द फार्मर ट्रांसपोर्ट्स कैटल टू द अबेटर एवरी वीक। जो फार्मर है वो अपने कैटल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ करता है? अबेटर में, कसाई खाने में, हर हफ्ते। सेकंड, एडवांस्ड मशीनरी इज यूज इनसाइड अ मॉडर्न अबेटर। जो मॉडर्न कसाई खाने हैं उसके अंदर एडवांस मशीनरी का यूज़ किया जाता है। तो कैसे याद किया अबेटर को? अबेटर मीन्स अ बैटल। अबेटर से क्या वर्ड आ रहा है? अ बैटल। बैटल में एनिमल्स बुचर होते हैं, स्लॉटर हो जाते हैं। तो अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बुचर्ड फॉर फूड। याद हो गया? नेक्स्ट वर्ड अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज का मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर पर्सन कमिट अ क्राइम। एक इसको हिंदी में बोलते हैं सह अपराधी। देखो क्या कर रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इसकी हेल्प कर रहा है। तो ये क्या हो गया? अकम्प्लाइज हो गया, ये सह अपराधी हो गया। याद करने की ट्रिक क्या है इसको? अकम्प्लाइज। इस क्या क्या निकल रहा है? अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज मतलब अ कंपेनियन इन लाइज, झूठ बोलने में साथ देने वाला। एक कंपेनियन इन लाइज। तो झूठ बोलने में साथ कौन देगा? जो सह अपराधी होगा। इसका एग्जांपल, द ड्राइवर वाज अरेस्टेड एज एन अकम्प्लाइज टू द रॉबरी। तो ड्राइवर को अरेस्ट किस लिए किया गया? वो सह अपराधी था लूट में। सेकंड इज, शी एक्टेड एज एन अकम्प्लाइज बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स एलाबाई। उसने झूठे सबूत, झूठे एलाबाई, फॉल्स एलाबाई में उसको क्या हुआ? सह अपराधी प्रूव किया गया क्योंकि उसने फॉल्स एलाबाई दिया था। याद हुआ? क्या था वर्ड? अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज इज, कैसे ब्रेक डाउन करना है इसको? अकम्प्लाइज अ कंपेनियन इज इन लाइज, झूठ बोलने में साथ देने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मतलब एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स। ऊंचाई से डर लगना, इसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है?
एक्रो मतलब एक्रोबैट, नाम सुना? एक्रोबैट में क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो हवा में करतब दिखाते हैं, हवा मतलब ऊंचाई पे करतब दिखाते हैं। और फोबिया मीन्स डर, तो ऊंचाई से लगने वाला डर क्या है, एक्रोफोबिया। सेंटेंस, हिज एक्रोफोबिया प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम क्लाइंबिंग द टावर। तो उसके ऊंचाई से डर ने क्या किया, उसको टावर पर चढ़ने से रोक दिया। सेकेंड वर्ड इज शी फेल्ट अ वेव ऑफ एक्रोफोबिया लुकिंग आउट द स्काई कैपर विंडो। जब उसने ऊंची बिल्डिंग की विंडो से नीचे देखा तो उसको क्या हुआ, उसको एक्रोफोबिया हुआ, ऊंचाई से डर लगा। तो कैसे याद किया हमने वर्ड ये एक्रोफोबिया? एक्रो मीन्स हवा में करतब करने वाला एक्रोबैट, एक्रोबैट से हमने इसको रिलेट किया। फोबिया मीन्स डर, तो हवा यानी कि ऊंचाई से लगने वाला डर। नेक्स्ट वर्ड एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब क्या है, द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। एक चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच का जाने वाला पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड। हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, किशोर अवस्था। क्या हो रहा है, देखो ये अडल्ट हो रही है, अब पहले खिलौने से खेलती थी, अब साथ में बुक्स आ गई हैं। तो याद करने की ट्रिक क्या है, अडोलसेंस। इस वर्ड को ब्रेक डाउन करो, अडोल सीन, अडोल सीन, अडोलसेंस, अडोल सीन। एक डोल का क्या सीन है, लाइक अ डोल सीन, मूविंग फ्रॉम प्लेइंग टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। पहले खेलती थी, अब दुनिया को समझ रही है। तो क्या हो रहा है, उसका ट्रांजिशनल पीरियड है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ। एग्जाम्पल, शी एक्सपीरियंस्ड रैपिड फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग हर अडोलसेंस। क्या हुआ, उसने फिजिकल और इमोशनल चेंजेस देखे ड्यूरिंग हर अडोलसेंस, किशोरावस्था के दौरान। अडोलसेंस इज अ टाइम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड फॉर्मिंग न्यू आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमने इस वर्ड को कैसे याद किया, अडोलसेंस मीन्स अडोलसीन, एक डोल का सीन जिसमें क्या हो रहा है, एक डोल किशोरावस्था में जा रही है, एक खेलने से दुनिया को समझने की तरफ जा रही है। हमारा नेक्स्ट वर्ड इज एल्मेनेक। एल्मेनेक, एल्मेनेक का मतलब होता है एन एनुअल कैलेंडर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स एंड स्टैटिकल इंफॉर्मेशन सच एज एस्ट्रोनॉमिकल डाटा एंड टाइड टेबल्स। क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पंचांग। ऐसा कैलेंडर, ऐसा ही एनुअल कैलेंडर जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन है, एस्ट्रोनॉमिकल डाटा है। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक, एल्मेनेक, एल्मेनेक को ब्रेक डाउन करो, ओल मैन एक्ट, ओल मैन एक्ट, एल्मेनेक, ओल मैन एक्ट, सभी लोगों के एक्ट, एक ऐसी जगह, ऐसी किताब जहाँ पर सभी लोगों के एक्ट को हम कंटेन करते हैं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, एग्जाम्पल, द गार्डनर कंसल्टेड द एल्मेनेक टू डिसाइड व्हेन टू प्लांट द टोमेटोज। हिस्टोरिकली एन एल्मेनेक वाज एसेंशियल फॉर प्रिडिक्टिंग वेदर्स पैटर्न। तो कैसे याद किया, अल्मेनेक, अल्मेनेक याद किया अल्मेनेक ओलमैन एक्ट से, जहाँ पर हम ओलमैन एक्ट को कंटेन करते हैं, एक जगह कंटेन करते हैं, लिखते हैं उनको, तो अल्मेनेक, पंचांग। नेक्स्ट वर्ड इज अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु अनसेल्फिशली इज कंसर्न फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। जो दूसरे लोगों की मदद ज़्यादा करता है, हिंदी में इसको बोलते हैं परोपकारी। कर रहा है ना, भूखे को खाना खिला रहा है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट को ब्रेक डाउन करो, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट मारा है ट्रू, ट्रू लव। तो ऑल ट्रू लव इज सेल्फिश, सेल्फलेस, सॉरी सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस। तो ऑल्ट्रुइस्ट, ट्रू, ट्रू मीन्स सेल्फलेस, और सेल्फलेस कौन होते हैं, अल्ट्रुइस्ट होते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं। तो याद हुआ इस वर्ड, इसका सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। द बिलियनर फिलैंथ्रोपिस्ट इज नोन एज अ ग्रेट अल्ट्रुइस्ट डोनेटिंग मिलियंस टू द चैरिटी। तो बिलियनर्स ने क्या किया, डोनेट किया मिलियंस टू चैरिटी को, मिलियंस डोनेट किया, तो क्या हुआ, वो एक अल्ट्रुइस्ट हुआ। हर वर्कर हर वर्क एज अ वॉलंटियर इन द डिजास्टर जोन शोड शी वॉज अ ट्रू अल्ट्रुइस्ट। तो उसने क्या किया, उसने वॉलंटियर किया डिजास्टर जोन में, वहाँ पे काम करने के लिए, तो क्या एक ट्रू अल्ट्रुइस्ट है, सच्ची परोपकारी है। नेक्स्ट वर्ड एनेक्डोट। एनेक्डोट को हिंदी में बोलते हैं लघु कथा, अ शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन। एक छोटी कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है, उसको क्या बोलते हैं, एनेक्डोट। देखो ये लड़का सबको एक अपनी कहानी बता रहा है, कैसे छिलके पे पैर रख के वो गिर गया और सब हंस रहे हैं। तो एक छोटी लेकिन सच्ची घटना, उसको एनेक्डोट बोलते हैं। याद करने की ट्रिक क्या है,
एनेक्डोट, एक डोट मतलब डोट छोटा होता है ना, और एक डोज दे रहा है, एक छोटी डोट की डोज दे रहा है, एक छोटी डोट, छोटी डोज दे रहा है, मतलब एक छोटी कहानी बता रहा है। अनेक्डोट, ब्रेक डाउन करो, डोट, डोट मतलब छोटी, क्या दे रहा है, डोज दे रहा है, डोट डोज दे रहा है किस चीज़ की, एक छोटी कहानी की। एग्जाम्पल, द ग्रैंडफादर शेयर्ड एन अम्यूजिंग एनेक्डोट अबाउट हिज फर्स्ट जॉब। जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक अम्यूजिंग एनेक्डोट अपनी पहली जॉब के बारे में बताया। सेकेंड एग्जाम्पल, हर स्पीच वॉज फिल्ड विद पर्सनल एनेक्डोट दैट मेड इट एंगेजिंग। तो जो उसने स्पीच दी उसमें पर्सनल अपनी छोटी छोटी लघु कथाएं थी जिसने उसको इस स्पीच को एंगेज रखा। नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, the scientific study of humans, their origins, development and societies। तो एक साइंटिफिक स्टडी क्या करते हैं, ह्यूमंस, उनके ओरिजिन्स, डेवलपमेंट और सोसाइटीज़ के बारे में स्टडी करती है एंथ्रोपोलॉजी। इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजी, ब्रेक डाउन करो, एंथ्रोपोलॉजी मतलब लॉजी क्या होता है, स्टडी होती है, तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो मतलब एंथ्रो इज लाइक कोई नाम है, एंथ्रो जैसे एंटोनी, एंथ्रो, तो एंथ्रो क्या है, एक नाम है, इंसान का नाम है, ह्यूमन का नाम है, तो एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन स्टडी, स्टडी ऑफ ह्यूमन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस, देयर ओरिजिन्स। तो एंथ्रो एक आदमी का नाम है, तो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमंस। हमारा लास्ट वर्ड है अपायरी। अपायरी, अपायरी को हिंदी में बोलते हैं जहाँ पर मधुमक्खियाँ को हम पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन, ऐसी जगह, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अ कलेक्शन ऑफ बी हाइव्स, मधुमक्खी के छत्तों का कलेक्शन, उसको अपायरी बोलते हैं। देखो ये मधुमक्खी क्या कर रहा है, पाल रहा है उनको, शहद निकाल रहा है। याद करने की ट्रिक क्या है इसको, थिंक, क्या थिंक करना है, अपाई, अपायरी, अपायरी को ब्रेक डाउन करो, अपायरी, अपायरी में क्या आ रहा है, अपाई आ रहा है, पाई आ रहा है, पाई, पाई क्या होता है, स्वीट होता है, खाने के में स्वीट होता है, तो अपायरी मीन्स अपाई, पाई में क्या है, स्वीट है, तो मधुमक्खियाँ भी स्वीट हनी बनाती है, तो अपाई रिलेटेड टू अ स्वीट, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक जगह जहाँ पे मधुमक्खियाँ हैं, अपाई है। ठीक है, आज के हमारे 10 वर्ड कंप्लीट हो गए। एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं सभी वर्ड्स को, देखते हैं आपने कितने याद किए हैं, वापस से इनको रिकॉल कर लेते हैं। पहला वर्ड था हमारा अकॉस्टिक। अकॉस्टिक को कैसे बैकग्राउंड किया था, अकॉस्टिक, कूल स्टिक, स्टिक्स, स्टिक्स मतलब साउंड, स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि विज्ञान। सेकेंड वर्ड इज अबेटर। अबेटर, अबेटर, अबैट, बैट मीन्स बैटल, एक बैटल में क्या होता है, एनिमल स्लॉटर होते हैं, तो अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर फूड। थर्ड वर्ड इज अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज को कैसे याद किया था, अकम्प्लाइज, अकम्प्लाइज, अकम्पेनियन इज लाइज मतलब झूठ में साथ देने वाला व्यक्ति, कौन से, अपराधी, अकम्प्लाइज। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रोफोबिया। कैसे याद किया था, एक्रो मीन्स हवा में करतब करने वाला यानी कि ऊंचाई पे, फोबिया मीन्स डर, एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से लगने वाला डर। नेक्स्ट वर्ड इज अडोलसेंस। कैसे याद किया था एडोलसेंस को, अडोलसेंस, अडोल सीन, एक डोल का सीन, क्या हो रहा था जिसमें, एक डोल खेलने से दुनिया को समझने की तरफ का ट्रांजिशन पीरियड, इसको हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था। नेक्स्ट वर्ड इज अल्मनेक। अल्मनेक कैसे याद किया था, एल्मनेक, एल्मनेक, ओल्ड मैन एक्ट, एक ऐसा कैलेंडर जहाँ पे क्या होता है, ओल्ड मैन एक्ट, सभी लोगों के एक्ट को हम क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, तो इसको हिंदी में बोलते थे पंचांग। नेक्स्ट वर्ड इज अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट कैसे याद किया था, अल्ट्रुइस्ट, ट्रू आ रहा है इसमें, अल्ट्रू, ट्रू क्या होता है, सेल्फलेस जो होते हैं, परोपकारी लोग होते हैं, अल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज एनेक्डोट। कैसे याद किया था, एनेक्डोट, डोट, छोटी डोट, डोज दी, छोटी डोट, डोज दी, क्या दी, एक लघु कथा बताई, एक छोटी कहानी बताई रियल इंसिडेंट या पर्सन के बारे में। नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपोलॉजी। कैसे याद किया, एंथ्रो, एंथ्रो कौन है, ह्यूमन है, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन, देयर ओरिजिन्स, डेवलपमेंट, सोसाइटीज। लास्ट वर्ड इज अपायरी। अपायरी के साथ किया, अपाई, अपाई, अपायरी में क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, पाई कैसा होता है, स्वीट होता है, तो अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। तो आज हमने 10 वर्ड्स पढ़े हैं, याद किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इनका रिवीजन करेंगे, एक बार ऐसे ही पढ़ेंगे, वापस से अपने 10 वर्ड्स की तरफ चलेंगे। धीरे धीरे आप अगर 10 वर्ड्स रोज़ याद करोगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा वर्ड्स का। आपको वीडियो कैसी लगी, हमारी ट्रिक्स कैसी लगी याद करने की, आप खुद से बना सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।